दुनिया में हंसी 3 तरह की होती है। पहली, जब हम दूसरे पर हंसते हैं, ये हंसी सबसे नीचे दर्जे की होती है। दूसरी हंसी, जब हम खुद पर हंसते हैं, ये हंसी ऊंचे दर्जे की होती है। और तीसरी, अंतिम और उच्चतम हंसी वो होती है जब हम पूरे स्थिति पर हंसते हैं। पूरी स्थिति यानी अच्छी हो, बुरी हो, बेतुकी हो, जैसे भी हो, सब मंजूर है, पूरी समग्रता के साथ मंजूर है। ऐसे मंजूरी के साथ जब हम हंसते हैं तो वही होती है ब्रह्मांडीय हंसी। दोस्तों, अपने कई घरों में लाफिंग मंक्स की मूर्तियाँ तो ज़रूर देखी होंगी या किसी को गिफ्ट में दी होगी। आज की कहानी भी उन्हीं चीन के 3 सदा हंसने वाले बौद्ध भिक्षुओं के बारे में है, जो आपको जीवन में खुश रहने और हंसने का महत्व सिखाएगी। बहुत पुरानी बात है, प्राचीन समय में चीन में 3 भिक्षु रहते थे। आज उनका नाम तो किसी को पता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के सामने अपना नाम नहीं बताया। चीन में उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षु यानी कि 3 लाफिंग मंक्स के नाम पे जानते थे। ये तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते और गांव के बीचों बीच चौराहे पर जाकर हंसना शुरू करते। वो तीनों ऐसे हंसते थे मानो उन्होंने कोई ब्रह्मांडीय मजाक को खोज लिया हो। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो लोग वहाँ रहते थे वो तीनों हंसते हुए भिक्षु को देखकर खुद को भी हंसने से रोक नहीं पाते थे। धीरे धीरे लोगों की हंसी भीड़ में बदल गई और देखते ही देखते पूरे गांव नगर हंसने लगा। वो भिक्षु की हंसी ही उनकी प्रार्थना और उनका ज्ञान था, क्योंकि वो कभी किसी से बात नहीं करते थे। जब एक गांव हंसने लगता था तो वो तीनों भिक्षु उसी समय अगले किसी दूसरे गांव में चले जाते थे। दूसरे गांव में भी वो ऐसे ही करते, वो हंसते और पूरी गांव और नगर को हंसाते थे। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया था कि पूरे चीन के लोग उन्हें चाहने लगे। सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उन्हें कभी भी जीवन में पहला या बाद में कभी भी ऐसा आध्यात्मिक शिक्षक नहीं मिला। इस प्रकार वो कई सालों तक यात्रा करते रहे और खुद भी हंसते और सबको हंसाते रहे और अपनी हंसी से पूरे चीन में खुशियाँ बिखरते रहे। जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे तो एक रात 3 भिक्षुओं में से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। पूरे गांव, नगर और शहर को ये बात पता चला तो वो सब अपना सारा काम छोड़कर आ गए। पूरे गांव को ये उम्मीद थी कि वो 2 भिक्षु आज जरूर रोएंगे। लोग दूर दूर से इकट्ठा होने लगे इस नाटकीय घटना का गवाह बनने के लिए कि कैसे वो 2 भिक्षु आज रोएंगे। ये घटना स्मरणीय होगी, क्योंकि आज तक उन्होंने वो 3 भिक्षुओं को केवल हंसते हुए ही देखा था। पर सारा गांव ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वो 2 भिक्षु मृत भिक्षु के समान सामने खड़े होकर और भी जोर जोर से हंसने लगे। वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया कि उन्हें आज हंसना नहीं चाहिए, उन्हें तो अपने मित्र के मृत्यु के शोक मनाना चाहिए। उस दिन भिक्षुओं ने पहली बार कुछ बोला था। उन्होंने कहा कि हम हंस रहे हैं इस भिक्षु की जीत पर, हम जश्न मना रहे हैं क्योंकि ये जीत गया। ये जीत गया उस शर्त जो कल रात हमने रखी थी कि कौन हम तीनों में से पहले मरकर अन्य 2 को हराएगा। इसलिए हम हंसकर इसकी जीत की खुशियाँ मना रहे हैं। कई वर्षों से हम साथ रहे, साथ हंसे, और आज इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। लोगों को ये महसूस हुआ कि मृत भिक्षु के चेहरे ऐसे मालूम पड़ रहा था कि वो भी इन दोनों साथियों के साथ हंस रहे हो। चीन में मृत व्यक्ति को धोने और उनके कपड़े बदलने की परंपरा थी, पर मृत व्यक्ति ने अपने साथियों से ऐसा ना करने को कहा था। उसने कहा था कि मेरे शरीर को ना ही धोना और ना ही मेरे कपड़े को बदलना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे हंसी की फव्वारे मुझे पर इतनी बरसी कि मुझ पर अशुद्धता रही ही नहीं। दुनिया की किसी भी गंदगी को मैंने अपनी हंसी के जरिए अपने पास तक आने ही नहीं दिया। मृत भिक्षु को उन्हीं कपड़े के साथ चिता पर रख दिया गया और जैसे ही आग जली
अचानक सौ रंगों की आतिशबाजी होने लगी। ऊपर नीचे चारों दिशाओं में धधक उठी। सारा आसमान कई रंगों की आतिशबाजियों से चमकने लगा। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। सभी दिशाओं में रंगीन रोशनी फैल गई, क्योंकि मृत भिक्षु ने अपने कपड़ों पर पटाखे छुपाए हुए थे। और यह सब देखते ही सारा गांव, नगर, शहर जोर जोर से हंसने लगा। वो भिक्षु जाते जाते पूरे गांव को और नगर को एक बार फिर से हंसा के गया। दो भिक्षुओं ने कहा, तुम बदमाश, तुम मर कर गए, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर से हरा दिया है। तुम्हारे द्वारा गांव वाले के चेहरे पर पैदा की गई हंसी यही आखिरी हंसी थी।